15 जनवरी 2023 रविवार को यति एयरलाइन का ATR 72 प्लेन 72 लोगों को लेकर काठमांडू से पोखरा के लिए उड़ान भरता है और सुबह करीब 11 बजे पोखरा में अपने डेस्टिनेशन से सिर्फ 10 सेकंड पहले ही क्रैश हो जाता है। और इस दर्दनाक हादसे में 72 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, जिसमें 68 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर थे। लेकिन सवाल यह है कि यह हादसा नेपाल में पहली बार हुआ है क्या? नेपाल में इससे पहले कभी ऐसा हादसा हुआ ही नहीं? जी बिल्कुल नहीं। नेपाल में प्लेन क्रैश होना बिल्कुल आम बात हो गई है। नेपाल में साल 2000 से अब तक 17 प्लेन क्रैश हो चुके हैं और इनमें से 11 हादसे तो 2010 के बाद हुए हैं और इन 17 हादसों में 273 लोग मारे जा चुके हैं। नेपाल में अभी पिछला बड़ा प्लेन क्रैश मई 2022 में हुआ था, जिसमें 22 लोग मारे गए थे। इस सब से तो हम समझ सकते हैं कि नेपाल में एक बार नहीं बल्कि बार बार प्लेन क्रैशेस हो रहे। तो सवाल ये है कि नेपाल में ही बार बार प्लेन क्रैश क्यों हो रहे? तो चलिए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, नेपाल दुनिया में जितना खूबसूरती के लिए जाना जाता है उतना ही सबसे खतरनाक एयरपोर्ट्स के लिए भी जाना जाता है। नेपाल में इतने खतरनाक एयरपोर्ट है जहां पर प्लेन लैंडिंग के समय लोगों की सांसें थम जाती है, क्योंकि नेपाल के ये एयरपोर्ट बहुत ऊंची जगह पर बनाए गए हैं, जिससे इन्हें बहुत खतरनाक माना जाता है। और नेपाल के ही लुकला एयरपोर्ट को दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट माना जाता है, क्योंकि इसके रनवे के आसपास गहरी खाई और बड़े बड़े पहाड़ है। नेपाल के बहुत से विमान हादसे की सबसे बड़ी वजह यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी है, क्योंकि नेपाल के ज्यादातर एयरपोर्ट पहाड़ों के बीच की चट्टानों को काट कर बनाए गए हैं और यही रनवे प्लेन के लैंडिंग और टेक ऑफ के समय बहुत खतरनाक साबित होते हैं। और इन हादसों में नेपाल के मौसम का भी बहुत बड़ा हाथ है। नेपाल के मौसम के कारण एक अनुभवी पायलट को भी प्लेन उड़ाने में बहुत सी परेशानी आती है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ नेपाल ने 2019 के सेफ्टी रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल के लगातार बदलते मौसम में पायलट को प्लेन को नेविगेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है और मौसम खराब होने पर नेपाल एयरपोर्ट से उड़ान भरना और लैंडिंग करना बहुत खतरनाक साबित होता है। और नेपाल के ज्यादातर पायलटों का कहना है कि नेपाल के एयरपोर्ट्स की हवाई पट्टियां एकदम सक्रिय होने के कारण प्लेन को लैंड करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर छोटे प्लेन तो आसानी से लैंड हो जाते हैं, लेकिन बड़े प्लेन को लैंड करना बहुत खतरनाक होता है। इसके अलावा नेपाल में बनाए गए रनवे की लंबाई का कमी होना भी इन हादसों का प्रमुख कारण बन रहा है। और रनवे के एक तरफ खाई और दूसरी तरफ ऊंचे पहाड़ होने के कारण प्लेन को लैंड करने और टेक ऑफ करने में बहुत बड़े खतरे का सामना करना पड़ता है। इसीलिए नेपाल में सिर्फ अनुभवी पायलटों को ही प्लेन उड़ाने की परमिशन दी गई है, क्योंकि यहाँ पर एक छोटी गलती भी प्लेन में सवार सभी पैसेंजर की जान ले सकती है। और इसके साथ ही नेपाल में ट्रेन एविएशन स्टाफ की कमी के साथ साथ एयरलाइन को चलाने के लिए भी पर्याप्त स्टाफ नहीं है, जिस वजह से पायलट को प्लेन को ऑपरेट करने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि उन्हें सही टाइम पर सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। नेपाल में प्लेन क्रैशेस की सबसे बड़ी वजह ये भी बताई जा रही है कि वहाँ पर इस्तेमाल किए जा रहे पुराने प्लेन। नेपाल में आज भी इतना सब कुछ होने के बावजूद 43 साल पुराने प्लेन उड़ाए जा रहे हैं। इन विमानों में मौसम बताने वाले मॉडर्न रेडार नहीं है और बहुत सी तकनीकी कमी होने के बावजूद इन्हें नेपाल जैसी जगहों पर उड़ाना बहुत खतरनाक हो सकता है। इन विमानों से मौसम को सही तरीके से प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, जिस वजह से भी प्लेन क्रैश होने का खतरा बना रहता है। इस दुखद घटना के बाद हम ये आशा कर सकते हैं कि नेपाल की सरकार ने अपने एविएशन स्टाफ और टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट करके बता सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई और ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आपके पास थोड़ा और समय होगा तो हमारी यह वीडियो भी चेक कर सकते हो।